जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश, सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। धर्म और अध्यात्म कुछ दिन से नई और पुरानी आत्मा को लेकर टॉपिक छिड़ा है। उसी के सिलसिले में धर्म और अध्यात्म। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर लूँ कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं वही बोल सकती हूँ या लिख सकती हूँ जो कान्हा अनुभव करवाता है, जो अंदर से प्रेरणा देता है। तो मेरी समझ के मुताबिक कहूँ तो धर्म और अध्यात्म दोनों एक ही आसमान के दो रंग जैसे हैं। धर्म पूर्ण रूप से बाह्य यात्रा है और अध्यात्म पूर्ण रूप से आंतरिक यात्रा है। रिलीजियन और स्पिरिचुअल लाइफ। धर्म दिशा है, मार्ग है, तो अध्यात्म दर्शन है। ऐसा दर्शन जो सिर्फ महसूस होता है, इसका कोई अभ्यास क्रम नहीं है। धर्म में ये सवाल होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किया जाता है, क्या नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रोक्त सिद्धांत के मुताबिक सभी व्रत नियम परंपराएं होती है, रूढ़िगत मान्यताएं होती है, एक रीति होती है। धर्म हमें सिखाता है कि इस पथ पर चलो, इस पथ पर चलकर आपको प्रभु मिलेंगे। और अध्यात्म वो घर है, जो रास्ता, जो मार्ग धर्म दिखाता है, उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़कर अपने घर पहुंचना, वो अध्यात्म है। वो आत्मिक यात्रा है, पूर्ण रूप से अंदरूनी हमारी आत्मा की यात्रा। एक जीवात्मा की यात्रा बाह्य रूप से साधन सब करके वो धर्म है, क्रिया कर्म सब कुछ, पूजा पाठ। और अध्यात्म महसूस करना है, जो धर्म के मार्ग पर रहकर चलकर आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वैसे वैसे धीरे धीरे वो कट ऑफ होता जाएगा, क्योंकि अध्यात्म की जो यात्रा है वो हकीकत में बाह्य रूप से आपको कट ऑफ करेगी। वो हकीकत में मौन, एकांत की, एक सत्य की खोज की यात्रा है। धर्म अगर ये कहता है कि इस रास्ते पर जाकर आपको प्रभु मिलेंगे, तो अध्यात्म ये कहता है कि प्रभु तुम्हारे भीतर ही है, वो अनुभव करवाएगा, वो अध्यात्म है। जो कई लोग कहते हैं ना कि धार्मिक लोगों को बहुत दुख पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, उन्हें बहुत दुख सहन करना होता है जीवन में, तो सोचे कि क्यों? क्योंकि धर्म के पथ पर चलकर ही फिर अध्यात्म का रास्ता खुलता है। और धर्म के मार्ग पर चलकर जितनी कठिनाइयाँ नहीं आती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अध्यात्म मार्ग के रास्ते पर आती है। क्योंकि धार्मिक लोगों को जो कष्ट होता है, वो जो उनका स्वभाव होता है, वो स्वाभाविक तरीके का घड़ा हुआ होता है, जो दया धर्म का मूल है। ऐसा दया, सहानुभूति वाला, करुणामय स्वभाव, सरल सहज, किसी का बुरा नहीं करना, कोई चाहे जो भी करे। तो ये एक स्वभाव के साथ ये जो अभी का ज़माना है, इसमें जो लोग तामसी वृत्ति के हैं, वो लोग हमेशा धार्मिक लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। और वो चालाकियाँ, वो होशियारियाँ धार्मिक लोगों में नहीं होती। उस वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है।
क्योंकि ये ज़माना ऐसा है। उस वजह से देखा जाए तो धार्मिक लोगों को प्रभु ने पहले से चुन लिया है कि इन्हें मुझे फिर अध्यात्म के मार्ग पर लाना है। उन्हें मुझे वो सत्य दिखाना है, धर्म से अध्यात्म की ओर ले जाना है, मनुष्य से देवता की तरफ ले जाना है। इसलिए फिर प्रभु उन्हें वो सब सच्चाइयाँ दिखाते हैं, वो सब दुख दिखाते हैं, जिससे वो लोग एक पॉइंट पर ऐसा आ जाते कि मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये देखा जाए तो उदासी का नहीं, लेकिन बहुत कृपा का पॉइंट है, महत्तम कृपा का पॉइंट है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भाव सब मोह नष्ट करने का कारक बन जाता है, क्योंकि वो कट ऑफ हो रहा है संसार से, संसार के लोगों से, संसार की वृत्तियों से, और उसके बाद ही उसकी अध्यात्म की गली का प्रारंभ होगा। अध्यात्म की गली पर वो रास्ता वो देखेगा। अध्यात्म यानी कि अंदरूनी यात्रा का सबसे पहली सीढ़ी है कि मैं कौन हूँ। धर्म ये सवाल नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, धर्म सवाल पूछेगा मैं क्या करूँ, कैसे करना है, ये विधि विधान के मुताबिक जो करना होता है, क्या करना है, कैसे करना है। मैं कौन हूँ सवाल आएगा अध्यात्म मार्ग के लिए। अध्यात्म हमें हमारे स्वरूप से मिलाता है, और वो धर्म के मार्ग पर चलकर ही शुरू होता है। तो धर्म के मार्ग पर जो चलकर जो इस पॉइंट पर आते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके बाद ही वो एकांत में रहकर, सभी से कट ऑफ होकर एकांत में रहकर अपनी आत्मा में झांक कर समझते हैं, अध्यात्म की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना शुरू करते हैं। और यही अध्यात्म आखिर में वो मोड़ पर लाएंगे जो कभी जीवात्मा ये कह रहा था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो ये कह गया अब मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो भीतर में है, पूर्ण रूप से भीतर की गहराई में डूब चुका है। वो ये समझ चुका होता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा बुरा जो लग रहा है बाह्य रूप से, वो हकीकत में एक लीला का हिस्सा ही है। अगर वो विनाश को भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं, सही है, विनाश भी उसे गलत नहीं लगेगा। उसे वो हर दर्द जो पहले होते थे, जब धार्मिक था वो, जब अध्यात्म से दूरी पर था, तब जो उसको दुख होते थे, जैसे धार्मिक लोगों को होते ही है, ये सब क्या है, ये दुनिया में सब सहन नहीं होता है हमसे। तो ये जो दुख है, वो उस दुखों के कारणों को फिर जान जाता है अध्यात्म में आकर, फिर उसे वो दुख नहीं होते, फिर वो उसको सहज ले लेता है प्रभु की लीला समझकर, क्योंकि वो उसके कारणों को जानता है। वो विनाश की होनी को भी जानता है, इसलिए वो फिर उसको अनहोनी नहीं कहेगा। वो समझ जाता है, उसका जो फिर अध्यात्म के मार्ग में आने के बाद भी अगर वो फिर किसी का अगर विरोध कर रहा हो, तो वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं कर रहा होता। वो अनैतिक कर्म का, वो गलत कर्म का, जो असामाजिक है, कोई भी इससे सभी के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसी क्रियाओं का वो विरोध करेगा। वो क्रिया करने वालों का विरोध नहीं है।
वो क्रियाओं का, वो गलत क्रियाओं का विरोध है। और अध्यात्म यही सिखाता है, क्योंकि रहना तो आखिर अध्यात्म में जो है, आध्यात्मिक जो है, जीवात्मा जो अंदरूनी यात्रा पर है, उन्हें भी रहना तो आखिर इसी संसार में है, सभी के बीच में ही है। फिर वो विरोध के समय में भी अंदर से वही प्रेमपूर्ण होंगी, वो सभी जीवात्माएं, क्योंकि उनकी आत्मा का स्पर्श, उनकी वो आध्यात्मिक जर्नी जो है, वो उन्हें करा देती है। और आत्मा का स्पर्श होना यानी आत्म साक्षात्कार जब होता है, और आत्म साक्षात्कार के बिना प्रभु साक्षात्कार संभव ही नहीं है। तो प्रभु का साक्षात्कार या प्रभु का अनुभव, प्रभु का स्पर्श आत्मा में करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर एक धार्मिक जीवात्माओं को अध्यात्म के मार्ग पर ही आकर जाना है, वहीं पर होगा ये। केवल बाह्य क्रियाओं करके पूरा जीवन धार्मिक सभी शास्त्र पठन और सब करके नहीं हो सकता ये आत्मा का स्पर्श। उसके लिए धर्म से अध्यात्म तरफ जाना ही होगा। धर्म से अध्यात्म तरफ की गति ही आत्मस्वरूप दर्शन करवा सकती है। तो धर्म और अध्यात्म में यही फर्क है कि धर्म अगर किस्सा है तो अध्यात्म दर्शन है। धर्म कहता है इस मार्ग पर जाकर प्रभु मिलेंगे, अध्यात्म कहता है प्रभु तुम्हारे भीतर ही है। धर्म मार्ग दिखाएगा और अध्यात्म घर पहुंचा देगा। ये जो यात्रा है, इसी यात्रा जो नई और पुरानी आत्मा की बात है, इसके साथ मिलती जुलती है, क्योंकि आत्माएं जो नई हैं वो सात्विक है, अगर पुण्य आत्माएं हैं तो धर्म के मार्ग पर चलकर फिर अध्यात्म के मार्ग पर आएगी। और अध्यात्म के मार्ग की शुरुआत होने से पहले उसे वो सारे कष्ट सहने होंगे, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर आने के बाद उसे जो शक्तियाँ मिलने वाली है वो कोई साधारण शक्तियाँ नहीं होती, वो आत्मा की शक्तियाँ होती है, अदृश्य रूप की शक्तियाँ होती है, वो जो बुद्धि से परे है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। अगर कोई धार्मिक मार्ग में है और अगर कोई वो ऐसे अध्यात्म की यात्रा की जर्नी में जो मतलब है, वो जीवात्मा की कुछ बातें अगर सुन लेगा तो हो सकता है कि उसको पागल समझ ले, ये समझ ले कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है या कर रही है, क्योंकि वो बुद्धि से सोचेगा। हो सकता है प्रमाण मांगे, और अध्यात्म में प्रमाण भौतिक रूप से नहीं मिलेंगे, वो महसूस ही किए जाएंगे, वो महसूस ही होते हैं। और जो महसूस होता है वो तो शब्दों में बयान नहीं होता है, तो उसके प्रमाण कोई कैसे देगा? वो ही समझ पाएगा जो अध्यात्म मार्ग में आ चुका है। फिर बात पूरी आ जाएगी ऊर्जा पर, पूरी बात आ जाएगी एनर्जी पर। तो जब धर्म से अध्यात्म तरफ की प्रगति होगी तो खुद ब खुद स्वतः वो सारी एनर्जी से कट ऑफ होता जाओगे, क्योंकि फिर कोई अलग एनर्जी आपको खींच रही होती है, क्योंकि एक ही जगह पर रहकर तो घर पर नहीं पहुंचोगे ना।
जहाँ से यात्रा शुरू करी, तो घर पर पहुँचने के लिए जो बीच में रास्ता है, वो रास्ता सफ़र करना होगा, उसके बाद घर आएगा। तो घर पहुँचकर जो अदृश्य शक्तियों प्रभु को देने का है, उस आत्मा को प्रभु को देनी है, वो झेलने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए पहले तैयार करते हैं प्रभु। और वो तैयारी का ही वो स्टेप होता है पहले, जो उनको बहुत दुःख सहन करना पड़ता है धार्मिक लोगों को। एक परिवार की ज़िम्मेदारी से लेकर फिर सभी के लिए सोचना, एक समाज के लिए सोचना, और समाज से आगे फिर देश के लिए सोचना, और देश के आगे फिर विश्व के लिए सोचना। तो ये जितना व्यापक रूप से है ये फैलावा, वो अंदर से बाहर की तरफ जो आ रहा है, वो जो शक्तियाँ है, वो यूं ही नहीं आती, वो भीतर बहुत कुछ सहन करने के बाद दी जाती है। और वो संकुचितता को छोड़कर फिर व्यापकता की तरफ प्रयाण होता है। तो धर्म से अध्यात्म का रास्ता सिर्फ एक आत्मा का एक देह तक सीमित नहीं है। ये वो ऊर्जा तक का है, जो कहीं पर भी जा सकती है, जो हवा है, हवा की तरह है। इसे भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं पर भी हो, कोई भी जगह पर हो, किसी भी स्थान पर हो, कुछ भी कर रहे हो, और कोई भी जगह की वाइब्रेशन हो, आप वो पिक कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी वहाँ भेज सकते हो। ये अध्यात्म दर्शन है। आंतरिक जितना आत्मा में डूबेंगे, जितना आत्मा की तह तक पहुँचते हैं हम, उसके बाद वो विशाल स्वरूप, वो प्रभु की जो स्पर्श है, प्रभु का जो स्पर्श है, उसका जो एहसास है, उनकी शक्तियों का जो एहसास है, वो अंदर भीतर होता है। और जब तक वहाँ नहीं जाएंगे, वो शक्तियों को हम पहचान नहीं पाएंगे। सब ऊपरी ऊपरी वो एहसास नहीं पा सकते कभी। उसके लिए अध्यात्म में डूबना जरूरी है, और धर्म से होकर ही अध्यात्म का मार्ग आता है। इसलिए नई आत्मा जो है, उसे एक दिन ऐसे ही धर्म के रास्ते पर चलकर, अनुभव कर करके अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना है। और अध्यात्म की राह पर आने के बाद ही वो पुरानी आत्मा की तरह परिपक्व होती है। क्योंकि परिपक्वता के लिए टिपाई बहुत ज़रूरी है। टिपना मतलब वो कहते हैं ना, जितना टिपेंगे वो सोने को टिपना पड़ता है ना, तपना पड़ता है। वो अध्यात्म की चमक है, और उसके लिए बहुत तपना पड़ता है। बाहर का तप नहीं, अंदर का तप बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।